साथियों, आज वित्त मंत्री जी ने 3 स्कीम्स चालू किए देश के लिए और मैं उन 3 स्कीम्स का मैंने नाम दिया है। पहली स्कीम का नाम है अपने पैसे खर्च करो ऐसे। ये पहली स्कीम है जिसमें देश को बता रही है कि देश के लोगों के पैसे वो किस तरह खर्च करेंगे देश के लोग। तो पहली स्कीम का नाम है अपने पैसे खर्च करो ऐसे। दूसरी स्कीम का नाम है तेरा तुझको अर्पण। जो आपका है वो तेरा तुझको अर्पण कर दिया और देश को दिखा दिया उन्होंने दर्पण। और तीसरी स्कीम का नाम है ऊंट के मुंह में जीरा। ये 3 नई स्कीम्स माननीय वित्त मंत्री जी 3-4 महीने के अंतराल के बाद आज प्रकट हुई, तो उन्होंने 3 नई स्कीम्स देश को दी। अब मैं एक एक स्कीम का आपको ब्यौरा दूंगा। पहली स्कीम का जो मैंने बात करी, अपना पैसा खर्च अपने से खर्च करो ऐसे। इस स्कीम में क्या किया, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो अपने एलटीसी के पैसे अब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए वहां भी खर्च कर सकते हैं। तो पैसे तो जो कर्मचारी है उसके हैं ही, उसको एलटीसी मिल ही रही है। अब वो कह रहे हैं कि आप ट्रेवल नहीं करके, आप होटलों में इनक्रेडिबल इंडिया जो स्कीम है उसमें टूरिज्म और ट्रेवल को बढ़ावा ना देके आप एफएमसीजी को बढ़ावा दे दीजिए। मतलब आप एक उद्योग को कम करो, एक उद्योग को बढ़ाओ। मतलब हर जगह जहां पे पूरी मेजर सर्जरी की जरूरत थी, वापिस बैंडेड लगाने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। और पता है, मुझे लगता है इसलिए किया क्योंकि 2 महीने पहले जो वर्ल्ड बैंक भारत की विकास दर इस वर्ष की 3.2% मानता था, उसने आज 9.6% बोल दिया। 2-3 महीने पहले जो एसबीआई भारत की विकास दर -6.8% मानता था फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, उसने -10.9% कर दिया। नोमुरा हो, गोल्डमैन हो, क्रिसिल हो, इंडिया रेटिंग हो, मूडीज हो, सबने आर्थिक विकास दर है जो -5-6% इस वर्ष की भारत की मान रहे थे, वो इन्होंने सब एजेंसीज ने पिछले 1 महीने में उसको -5% को -10% या उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी स्कीम है तेरा तुझको अर्पण। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 10,000 रुपए एडवांस लेंगे और वो 10,000 रुपए उनकी सैलरी में से प्रति माह कटता भी जाएगा और उससे वो कंज्यूमर गुड्स को खरीदेंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये आत्मज्ञान, क्योंकि हम तो शुरू दिन से, आपको याद होगा अप्रैल मई में भी मैंने और प्रवीण जी ने साथ में एक प्रेस वार्ता की थी। उसमें इन्वेस्टमेंट्स को लोवेस्ट बताया था, कंजम्पशन को लोवेस्ट बताया था, क्रेडिट ग्रोथ को लोवेस्ट बताया था। उस समय आप नहीं चेते, 6 महीने बाद आपको कंज्यूमर गुड्स की बात आई और उसमें भी आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हो, लोगों को कह रहे हो तेरा तुझको अर्पण। जो पहले तू वहां कर रहा था वहां से निकाल के यहाँ कर। मतलब उस सेक्टर को बाद में उसकी पीड़ा का निवारण करेंगे, अभी यहाँ आते हैं, जब वहां आएगी पीड़ा तो वहां चले जाएंगे। इस तरह से आर्थिक नीतियां नहीं बनती है। आर्थिक नीतियां ठोस सिद्धांतों पे बनती है। इस ठोस सिद्धांतों पे 2008 और 9 और 10 में आर्थिक नीतियां बनी। दुनिया की भयंकर मंदी को भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने झेला और ना केवल झेला, जीडीपी ग्रोथ रेट को तकरीबन बरकरार रखा। और तीसरी स्कीम जो आज लॉन्च हुई है, ऊंट के मुंह में जीरा। इस स्कीम के तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो राज्यों को खर्चा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए वो राज्यों को एडिशनल 12,000 करोड़, अर्थात पूरे देश के अगर सारे राज्यों का अगर बजट मिलाए तो वो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए बनता है। तो 9 लाख का 12,000 करोड़ मतलब 1.333%। ये सोच है। इतनी भयंकर मंदी है अर्थव्यवस्था में। दुनिया की बड़ी से बड़ी रेटिंग एजेंसीज
भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर गिरता हुआ बता रही है। जो पहले -5% के कॉन्ट्रैक्शन की बात करते थे, वो आज -10-11% ओवरऑल तो ईयर का कॉन्ट्रैक्शन है, वहां तक पहुंच चुके। और हम क्या कर रहे हैं? 1.5%, 1.33%, लगभग 1.5% राज्यों का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और केंद्र सरकार बोल रही है हम डिफेंस में और कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट्स में कुछ 25,000 करोड़ रुपया वो और इसमें स्पेंड करेगी। ध्यान रहे, उन सारे विभागों का टोटल बजट 4,13,000 करोड़ है और आपने 25,000 एडिशनल किया, मतलब 6%। देखिए, हम पहले भी बोल चुके इस पटल से, कई जगह, हर जगह प्लेटफॉर्म से बोल चुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर एमएसएमई के लिए कैश सपोर्ट मांगा। आप हर जगह एक मतलब बस एक कहने के लिए जो है, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, देश को बस बताना है कि हमने कुछ किया है, वैसा काम करते हो। आप ठोस नीतियां नहीं बनाते, लोगों को कहते हो आप अपना ही पैसा ऐसे खर्च करो। ये क्या स्टिमुलस हुआ? ये क्या कोई वित्तीय सहायता हुई?